हेलो, वेलकम टू कैड सेंटर भागोली चंदन नगर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज हम देखेंगे मैकेनिकल पोर्टफोलियो। एग्जैक्टली मैकेनिकल में कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं और उसका यूज क्या होता है। आफ्टर दिस सेशन आप कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर पाओगे कि एग्जैक्टली आपको किस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स सी। तो मैकेनिकल के लिए तीन सॉफ्टवेयर कैटेगरीज होती है। फर्स्ट आपका आता है कैड, दैट इज नथिंग बट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें ऑटो कैड, कटिया, एनएक्स कैड, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, इन्वेंटर, ये सभी सॉफ्टवेयर अंडर कैड कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। तो एग्जैक्टली कैड में आप क्या करते हो, तो यहाँ पे आप 3D मॉडलिंग जनरेट करते हो, 3D मॉडल करते हो। सिर्फ यहाँ पे जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है ये ड्राफ्टिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, फॉर अ 2D पर्पज ओनली। इसमें बेसिक 3D कर सकते हो, बट अगर आपको एडवांस 3D वर्कआउट करना है तो उसके लिए ऑटोकैड या ऑटोडेस्क का ही इन्वेंटर प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। देन सेकंड कैटेगरी आपका आता है सीएई। तो सीएई इज नथिंग बट दी कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो इसके अंदर आप एनसिस वर्कबेंच, एनएक्स नास्ट्रॉन, हाइपरमेश, ये सॉफ्टवेयर इसमें कंसिडर किए जाते हैं। इसके अंदर आप जो कैड मॉडल बनाते हो, उस मॉडल को आपको वैलिडेट करना है या अगर उसको आपको एनालिसिस करना है तो ये हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। देन थर्ड कैटेगरी आपका आता है, दैट इज अ कैम। कैम इज नथिंग बट दी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एनएक्स कैम, मास्टर कैम, डेल कैम, ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर आपके कंसिडर किए जाते हैं। तो इसमें आप एग्जैक्टली जो कैड मॉडल बनाते हो उस मॉडल को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो सीएनसी प्रोग्रामिंग होती है, ये जनरेट आप अंडर कैम सॉफ्टवेयर में करते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कैड से कि एग्जैक्टली कैड में क्या हम परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली क्या वर्कआउट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैड में आपका सबसे फर्स्ट वर्कबेंच आता है स्केचर। कैड मीन्स ऑल सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट ऑटोकैड, जैसे कि कटिया, एनएक्स कैड, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, इन्वेंटर, सॉलिड एज, ये सभी सॉफ्टवेयर में आप ये 6 वर्कबेंचेस बेसिक यूज करते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे स्केचर। स्केचर में आप 2D ड्राइंग्स बनाते हो, जिसमें आप डायमेंशंस दे सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ये पूरी तरह से पैरामेट्रिक होता है। यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस, अगर आप एक रेक्टेंगल बनाते हो 100 बाय 50 का, और बाद में अगर उसको आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो जस्ट डायमेंशन चेंज कर दीजिए, वहां पे वो रेक्टेंगल मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन आपको स्केचर में सभी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे पार्ट डिजाइन। तो पार्ट डिजाइन का यूज हम करते हैं जो स्केचर में हम 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, उन 2D ड्राइंग्स को आपको 3D में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम पार्ट डिजाइन को यूज करते हैं। अगेन पार्ट डिजाइन में कुछ एडवांस फंक्शन भी अवेलेबल है, जैसे कि आप इसमें रिमास्टरिंग प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, तो रिमास्टरिंग के बारे में आई गेस सो बहुत कम स्टूडेंट को पता है। तो रिमास्टरिंग ये प्रोसेस होता है कि जिसमें आप डायरेक्टली मॉडल को 3D स्कैन कर सकते हो, उसका एक 3D इमेज जनरेट कर सकते हो, एंड फ्रॉम दैट 3D इमेज, जो कि एक 3D फोटो होता है, एक नॉन पैरामेट्रिक इमेज होता है, उसको आपको पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिमास्टरिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो बेसिकली ये प्रोसेस आपको सिर्फ कटिया सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होती है। बाकी सॉफ्टवेयर जैसे एनएक्स में आपको सिंक्रोनस मॉडलिंग करके वहां पे एक फंक्शन आता है, उसमें आप ये परफॉर्म कर सकते हो। तो ये जो बेसिक एंड एडवांस, ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे कवर की जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपको एक एडवांटेज भी मिलता है कि जो आपको बेसिक एंड एडवांस कवर किया जाएगा, जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है, उसके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी आपसे करवाई ली जाती है। देन नेक्स्ट आपका आता है, दैट इज असेंबली वर्कबेंच। असेंबली में सिंपल उसके नाम में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हम पार्ट को असेंबल करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली असेंबली का यूज होता है जो पार्ट डिजाइन में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, इनको कंबाइन करना है। तो इसमें भी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है कॉल्ड लार्ज पार्ट मैनेजमेंट। तो लार्ज पार्ट मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सभी सॉफ्टवेयर में आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली जब आप इंडस्ट्री में जाओगे और वहां पे असेंबली डिपार्टमेंट में काम करोगे ऑन सॉफ्टवेयर, तो ये टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ती है। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, जिसमें आप क्या करते हो कि जब आपके पास 10,000 15,000 या आपके पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उनको किस तरह से मैनेज करना है, तो बाय यूजिंग दी सब असेंबली आप इसको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो ये भी टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर टीच की जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है सरफेस डिजाइन। तो बेसिकली सरफेस डिजाइन क्या होता है, प्रैक्टिकली अगर हम इसको बोलेंगे तो वी जनरेट द मॉडल इन 0 mm थिकनेस। ओके, तो अभी यहाँ पे 0 mm थिकनेस वर्ड आने के बाद आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा, 0 mm प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, सो व्हाई वी आर यूजिंग द 0 mm। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जस्ट इमेजिन आप एक हाथ में पॉलिथीन बैग लीजिए और उसको क्रश कर दीजिए। क्रश करने के बाद अभी उसका जो शेप होता है, दैट इज द क्रिटिकल शेप, वो शेप अभी आपको अचीव करना है। सो फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर द 0 mm थिकनेस। ओके, इसको अगर आपको प्रैक्टिकली भी देखना है, तो जब आप
किसी पॉलिथीन बैग को क्रश करोगे, उसका शेप देखिए और एक कपड़ा हाथ में लिए और उसको भी ट्राई कीजिए उतना क्रश करने के लिए, लेकिन आप कितना भी ट्राई करोगे तो उतना वो क्रश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्यों आता है? बिकॉज ऑफ थिकनेस। पॉलिथीन बैग जो होता है इट इज इन माइक्रोन, और जो आपका कपड़ा होता है इट इज इन तो यहाँ पे जो बिकॉज ऑफ थिकनेस जो लिमिटेशन आ रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए वी जनरेट सरफेस और वी जनरेट मॉडल बाय यूजिंग 0 एंड बाद में जो रिक्वायर्ड थिकनेस होता है वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली जो प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं या जो कार के आउटर बॉडीज होती है या जैसे कि बाइक का फ्यूल टैंक है, ये सभी शेप्स आप सरफेस डिजाइन में जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है शीट मेटल डिजाइन। तो शीट मेटल में क्या आता है? बेसिकली आप एक कांस्टेंट थिकनेस के ऊपर काम करते हो। जैसे कि आपने कॉलेज डे में प्रैक्टिकल्स किए होंगे शीट मेटल के, वहां पे बेंडिंग, कटिंग, स्टैंपिंग, पंचिंग, पियर्सिंग, ये सभी ऑपरेशन आप शीट के ऊपर करते थे। तो सेम थिंग ये भी हम सॉफ्टवेयर में सेम ऐसे ही करते हैं। वहां पे एक सिंपल थिकनेस आपको सेट करना है और उसके बाद ये सभी ऑपरेशन उसके ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके कुछ लिमिट्स होते हैं, आप ये अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल लिमिट वहां पे सेट कर सकते हो। अगेन फॉर एग्जांपल जैसे 0.2 से लेके 12 तक का थिकनेस जो रहेगा, ये हमारा नॉर्मल वर्किंग थिकनेस होता है शीट मेटल में। उससे भी ज्यादा अगर आपको थिकनेस देना है तो इट इज पॉसिबल इन सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट हमारा वर्क बेंच देखते हैं, दैट इज अ ड्राफ्टिंग। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बेंच होता है, बिकॉज जब आप करियर का स्टार्ट करोगे अपना डिजाइन करियर का, तो उस टाइम पे आपको स्टार्ट करना पड़ता है ड्राफ्टिंग से। तो बेसिकली ड्राफ्टिंग क्या होता है? ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट दी, अभी जो पार्ट असेंबली, सरफेस शीट, ये जो 3D मॉडल्स हम बनाते हैं, इसको आपको 2D में प्लॉट करना है। जैसे कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सेक्शन, ये सभी आपको वहां पे प्रोवाइड करने हैं, उसके डायमेंशंस देने हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट आता है वो आता है जीडीएनटी का। सो इट्स अ टोटली थियोरेटिकल पार्ट। तो इसमें एग्जैक्टली हम क्या परफॉर्म करते हैं? तो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग की हुए हमारे मॉडल्स होते हैं जिनके अलग अलग व्यूज आपके पास होते हैं, तो उसमें जो टॉलरेंस है वो किस तरह से हम सेट करेंगे। टोटल वी हैव दी 14 टाइप ऑफ टॉलरेंस। तो उस सिंबल्स को किस तरह से यूज किया जाएगा, एग्जैक्टली टॉलरेंस सेट कैसे करना है, तो ये सब कुछ टेक्निक्स आपको अंडर जीडीएनटी में टीच की जाती है। तो बेसिकली जो आपके कैड सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे क्रियो, सॉलिडवर्क्स, कटिया, एनएक्स कैड, इन्वेंटर, तो इस सभी में ये सभी टेक्नोलॉजीज आपको टीच की जाती है। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे सरफेस एंड डिजाइन शीट मेटल में DIW, ट्रिम्स, इस जैसे भी मॉडल्स अवेलेबल है, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जो देखा, दिस इज अबाउट द कैड सॉफ्टवेयर। अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैड में कौन से सॉफ्टवेयर फिर करने चाहिए। तो देखो, अभी अगर आप देखोगे आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगेन। और जो भी जो कोविड का जो क्राइसिस चल रहा है उसमें अगर आप देखोगे, तो वहां पे जो चांसेस है डिजाइन में जाने के, उसके लिए अभी मैं सजेस्ट करूंगा गो फॉर सॉलिड वर्क्स, देन एनएक्स कैड, इन्वेंटर एंड कटिया। ये मेन 4 सॉफ्टवेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अभी जो सॉलिड वर्क्स, एनएक्स कैड, ये जो सॉफ्टवेयर है ये मेनली स्मॉल स्केल के ऊपर ज्यादा यूज होते हैं, जहाँ पे एंट्री लेवल जॉब करना और एंट्री करना इजी होता है। बाकी जो क्रियो और कटिया सॉफ्टवेयर है ये मेनली एमएनसी में ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो वहां पे चांसेस तो होते ही, नो डाउट, वी ऑल्सो प्रोवाइड चांस। बट यहाँ पे उसके कंपटीशन अगर आप रेशो देखोगे तो वो हाई होता है, तो वहां पे आपके परसेंटेज, अगर आपके बैकलॉग वगैरह रहेंगे तो वो भी काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके परसेंटेज कम है, अगर आपको बैकलॉग है बट यू आर गुड इन डिजाइन, तो उस टाइम पे यू कैन गो फॉर दी सॉलिड वर्क्स और एनएक्स कैड इन सॉफ्टवेयर, और इन्वेंटर, इन्वेंटर को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये 3 सॉफ्टवेयर में से आप एक कोई भी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर दीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज योर सीएई। तो सीएई होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो उसके अंदर हम एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करते हैं? तो जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी अगर आप मॉडल बनाओगे तो उसको आपको वैलिडेट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये वैलिडेशन के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे सीएई सॉफ्टवेयर। तो इसमें सबसे फर्स्ट आपका आता है स्टैटिक स्ट्रक्चरल, ये वर्क बेंच। तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल क्या होता है? इट्स अ सिंपल वन। यहाँ पे आप सिंपली जो कैड मॉडल्स होते हैं उनको आप डायरेक्टली इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे उनके ऊपर लोड, सपोर्ट्स, जैसे कि फोर्स देना है या फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये प्रोवाइड करते हो। देन उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे वो डायरेक्टली रिजल्ट शो कर देता है। अगेन उसमें आप लाइफ, उसका डैमेज, अगेन अगर आप देखोगे तो किस साइकिल में वो ब्रेक डाउन हो सकता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पॉसिबल है।
नेक्स्ट आपका आता है थर्मल। तो थर्मल मतलब मेनली हम इसको यूज करते हैं फॉर द टेम्परेचर रिलेटेड एनालिसिस। अभी अगर आप देखोगे तो इसमें आपके दो सब टाइप्स आएंगे, एक आता है स्टेडी स्टेट थर्मल और दूसरा आता है ट्रांजिएंट थर्मल। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, बेसिकली विदाउट अ टाइम कंसिडरेशन वहां पे हम एनालिसिस करते हैं। मतलब यू कैन थिंक कि अगर आपके पास एक सिंपल ग्लास है जिसमें आपने 1 कप एक टी उसमें भर दिया है, तो गैस कितना हीट होगा, तो ये जो रहेगा ये अगर मैं मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मेजर करूंगा, तो अगर मेरा हीट कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में स्टेडी स्टेट यूज होता है। देन जो ट्रांजिएंट आता है इसमें आप टाइम डिपेंडेंट वर्कआउट करते हो। टाइम डिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आपके पास एक प्लेट है, उसको अगर मैं 1 सेकेंड के लिए उसके बॉटम को अगर 1 सेकेंड के लिए 100 डिग्री सेल्सियस का हीट प्रोवाइड करता हूँ, तो कितना किधर तक हीट ट्रांसफर होगा। अगेन 2 सेकेंड के लिए करूंगा, कितना ट्रांसफर होगा, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये जो होता है दिस इज अ टाइम डिपेंडेंट। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये दोनों आप इसमें किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है थर्मल स्ट्रेस। तो आप इसको कपल्ड एनालिसिस भी बोल सकते हो। बेसिकली थर्मल स्ट्रेस में यहाँ पे स्टैटिक, स्ट्रक्चरल एंड थर्मल, इन दोनों केस को आप यहाँ पे कंबाइन करके टेस्ट कर सकते हो। नाउ टेक द एग्जांपल, जैसे कि आपका बाइक का सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर। तो सिलेंडर में जब ब्लास्ट होगा दैट टाइम वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा सिलेंडर के ऊपर। सेम थिंग वहां पे टेम्परेचर भी होता है। तो अभी अगर मैं उसको नॉर्मली स्टैटिक स्ट्रक्चरल में स्टडी करूंगा, सो आई हैव द ओनली प्रेशर देयर बट नॉट टेम्परेचर। एंड अगर हम देखेंगे मेटल, या अगर आपके पास कोई भी जैसे एल्यूमिनियम का अगर सिलेंडर होता है, तो उसमें प्रॉपर्टी टेम्परेचर की वजह से चेंज हो सकती है। तो मुझे अभी टेस्ट करना है कि जब मैं उसमें 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ 7 बार का प्रेशर अप्लाई करूंगा, तो उस टाइम पे उस सिलेंडर में एग्जैक्टली कहाँ पे स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो ये जो स्टडी है आप अंडर थर्मल स्ट्रेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मॉडल। मॉडल मतलब जिसमें आप नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑब्जेक्ट के फाइंड आउट करते हो। अगेन टेक द एग्जांपल, जैसे अभी रॉयल एनफील्ड बाइक है या बुलेट आप उसको बोलते हो, तो उसमें नॉर्मली लोग जब उसको बाय करते हैं उसके बाद उसमें साइलेंसर को चेंज किया जाता है, और उसकी वजह से आपके जो मिरर्स और जो वाइब्रेशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी इसको मुझे अवॉइड करना है, तो ये आप जो है अंडर मॉडल के अंदर कर सकते हो। तो दिस इज अ बेसिक एग्जांपल जिसमें आप मॉडल में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज है वो फाइंड आउट करते हो और अगेन उसको अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है बकलिंग। बकलिंग मतलब अगर अभी इसमें सिंपली आप स्टैटिक स्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर मेरे पास एक सिंपल सा प्लेट है और उसको मैंने कॉम्प्रेशन में डाल दिया, तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल नॉर्मली कॉम्प्रेशन कितना हो रहा है और उसकी वजह से स्ट्रेस कितना आ रहा है ये दिखाएगा। तो बकलिंग में क्या होता है कि बकलिंग में जब आप उसको कॉम्प्रेशन में डालोगे, तो एग्जैक्टली वो बकल कब होगा, मतलब कितने लोड के ऊपर बकल होगा। देखो, स्टैटिक स्ट्रक्चर में हमने जो फोर्स दिया है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस कितना आएगा ये बताएगा, और बकलिंग में हमने जितना फोर्स दिया है उसके कितने टाइम्स फोर्स देने के बाद वो फेल हो सकता है ये बताएगा। सो दिस आर दी डिफरेंस हियर। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज अ डायनामिक्स। तो डायनामिक्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। तो डायनामिक्स में क्या करते हैं, इट इज अ सिंपल स्टडी ऑफ मोशन विद फोर्सेस। तो यहाँ पे जो क्रैश टेस्ट होते हैं, ड्रॉप टेस्ट होते हैं, वो आप डायनामिक्स में करते हो। ओके, नाउ थिंक, जस्ट टेक दी वन एग्जांपल। अगर आपके हाथ में एक चाय का कप है ग्लास का, और मैं उसको 6 फीट से ड्रॉप कर दूंगा, क्या हो जाएगा, तो आपके दिमाग में आ जाएगा फूट जाएगा। तो दिस इज द सेम थिंग कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली किस तरह से ब्रेक होगा ये चेक करना है। तो डायनामिक्स में इसको स्टडी कर सकते हो। और ये जो सीए सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें आपका जो थिंकिंग होता है ये चेंज करने का बहुत कैपेसिटी होता है। बिकॉज अभी मैं जस्ट एग्जांपल मैंने आपको जो दिया था दैट इज अ सिंपल कप को ड्रॉप करना है, तो ये मैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में एक्सप्लेन करते वक्त ऐसा नहीं बोल सकता कि 6 फीट से ड्रॉप कर दिया। तो मुझे सबसे पहले कप को डिजाइन करना है, उसके प्रॉपर्टीज देने हैं, देन ग्रेविटी वहां पे देना है, ग्राउंड का कौन सा वहां पे सरफेस रहेगा वो देना है, देन एयर वहां पे प्रोवाइड करनी है, और उसके अकॉर्डिंगली वहां पे अगेन मुझे उसको सिमुलेशन को स्टार्ट करना है। तो ये सब चीजें जो होती है जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग के लिए, ये आपको इसमें बताई जाती है, टीच की जाती है। Then we come to the next part, that is a CAM, that is nothing but the computer aided manufacturing। तो इसका मेन यूज होता है कि जो आप प्रोडक्ट कैड में बनाते हो उसको अगर मैन्युफैक्चर करना है, उस टाइम पे आपको जो प्रोग्रामिंग चाहिए होगी वो प्रोग्रामिंग करने के लिए हम यहाँ पे कैम यूज करते हैं। तो कैम में मेनली आप यहाँ पे मिलिंग के ऑपरेशंस कर सकते हो, देन टर्निंग के एंड ड्रिलिंग के ऑपरेशन इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें आपको एग्जैक्टली करना कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मॉडल है इस मॉडल को आप कैड में बनाते हो, देन कैम सॉफ्टवेयर में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। आई एम जस्ट सिलेक्टिंग द सरफेस देयर,
देन टूल सिलेक्ट किया जाएगा, उसका होल्डर सिलेक्ट किया जाएगा, मशीन सिलेक्ट की जाएगी और उसको मैं सिमुलेशन में डाल देता हूँ। तो उसके बाद कितना डेप्थ कट चाहिए, देन आपका सीव एंगल कितना होना चाहिए, ये भी इनपुट्स आप वहां पे देते हो। एंड आफ्टर दैट आपको वो मशीन वहां पे दिखाएगा कि एग्जैक्टली आपका मटेरियल किस तरह से रिमूव होगा और एग्जैक्टली किधर अगर क्लैशिंग हो रहा होगा तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ही चेक कर सकते हो। अभी एनएक्स कैम जो सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा, जिसके अंदर आप डायरेक्टली जो मशीन्स होते हैं उनको भी सिमुलेट कर सकते हो, जिससे कि अगर आपके पास स्पेसिफिक जैसे फानुक कंट्रोलर मशीन होता है या सीमेंस का कंट्रोलर मशीन होता है, तो उसमें ये किस तरह से परफॉर्म होगा, किधर क्लैशेस आ सकते हैं, ये सब कुछ आप इसमें चेक कर सकते हो। सो दिस आर द मेन थ्री कैटेगरीज, कैड, सीए एंड कैम, तो जिसके अंदर हम डायरेक्टली वर्कआउट करते हैं। अगर आपको कुछ आपका पोर्टफोलियो बनाना है तो आई जस्ट सजेस्ट गो फॉर दी कैड सॉफ्टवेयर, जिसमें से आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर सीख सकते हो स्टार्टिंग के लिए। देन सीए में आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर द एनसिस ओनली, बिकॉज ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बी लेवल के लिए बहुत यूजफुल है। आपको ये इमीडिएट जॉब तो नहीं देगा, बट आपका जो थिंकिंग लेवल होता है इससे इंप्रूव होगा, जिससे कि फ्यूचर में डिजाइन करते वक्त आप पहले ही सोच सकते हो कि इसमें कहाँ पे फोर्स आ सकता है, कहाँ पे फेलियर जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज अ कैम। कैम में भी मैं अगेन सजेस्ट करूंगा गो फॉर द एनएक्स कैम, जो कि सबसे बेस्ट है अभी मार्केट में। एंड जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं नॉर्मली डेल कैम या मास्टर कैम में अगर पॉसिबल नहीं है तो दैट टाइम वी कैन यूज द एनएक्स कैम देयर। तो अगर कुछ क्रिटिकल फ्यूचर के लिए देख रहे हो जिसमें थोड़े टफ जॉब आपको करना है, ब्रेन का यूज करना है, दैट टाइम गो फॉर द एनएक्स कैम। इसके अलावा भी वी हैव दी सम एडवांस प्रोग्राम्स, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ईवी डिजाइन, एचवीएसी एंड एमईपी, ये तीन प्रोग्राम अवेलेबल है। तो बेसिकली ये कंबाइन प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो ईवी डिजाइन के अंदर आपको टोटल 4 प्रोग्राम्स यहाँ पे हम या 4 मॉड्यूल्स इसमें आपके कवर अप किए जाते हैं। फर्स्ट इसमें आपका बेसिक जो होता है दैट इज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवरव्यू, जिसमें एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होती है, किस तरह की बैटरीज और किस तरह से वर्क करता है, ये टीच किया जाता है। नेक्स्ट ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर एग्जैक्टली बैटरी पैक किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी जो मॉडलिंग होगी तो उसको बनाने के लिए जो आपका कटिया सॉफ्टवेयर है ये भी आपको इसके अंदर पूरी तरह से टीच किया जाएगा फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। एंड देन थर्ड मॉड्यूल आपका आता है दैट इज योर सिंपल पावर ट्रेन डिजाइन। तो पावर ट्रेन मतलब फ्रॉम द बैटरी, मोटर टू व्हील, यहाँ पे जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है इस किसको किस तरह से सेटअप हम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें आपको बताया जाता है कि मोटर सिलेक्शन किस तरह से करना है, बैटरी सिलेक्शन किस तरह से करना है, एंड एग्जैक्टली वो वर्कआउट कैसे करेगा। एंड इसमें फोर्थ आपका जो मेन आता है दैट इज अ मैटलैब सॉफ्टवेयर। तो मैटलैब ये इंक्लूड है इसके अंदर। तो मैटलैब में आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा और जो मॉडल बेस्ड डिजाइन होता है, जैसे कि अगर आप मैटलैब को सोच सकते हो इट्स अ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर मैंने 24 वोल्ट एंड 100 AH का बैटरी लिया है और उसको मैंने 2000 वैट के मोटर के साथ कनेक्ट किया है, तो उसके बाद ये कितने टाइम तक चलेगा। अगेन जो व्हीकल डायनामिक्स होता है उसका वो भी आप इसमें पूरी मैनुअल एंड अगेन सॉफ्टवेयर दोनों मेथड में आपको टीच किया जाता है। तो ये भी एक बेस्ट प्रोग्राम है। तो ईवी के अंदर मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या कवर होता है। ईवी के अंदर आपका सबसे फर्स्ट कवर किया जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल ओवरव्यू, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर ट्रेन एंड मैटलैब सॉफ्टवेयर, प्लस इसमें आपको कटिया सॉफ्टवेयर पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक टीच किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका आता है एचवीएसी। तो एचवीएसी इज नथिंग बट द हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये भी एक डिफरेंट करियर है। यहाँ पे अगर आप तो ये बेसिक ह्यूमन कंफर्ट के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे आप मॉल में जाते हो या आईटी पार्क में जाते हो, वहां पे सेंट्रलाइज एसी होते हैं, तो उनको किस तरह से डिजाइन करेंगे, डक्ट किस तरह से हम डिजाइन करेंगे, डक्ट का साइज क्या होगा, अगेन जो एसी रहेगा या एयर कंडीशन रहेगा उसका कितना टनेज रिक्वायरमेंट है, हीट लोड कैलकुलेशन, तो ये जो सब कुछ होगा ये आपको मैन्युअली मेथड से अगेन बाय यूजिंग दी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ड्राफ्टिंग करके इसमें टीच किया जाता है। तो एचवीएसी एक डिफरेंट टाइप का करियर है, जो कि मेजर अगर आप देखोगे मुंबई, पुणे, दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, चेन्नई, ये जो मेन सिटीज है जो हम इसको स्मार्ट सिटीज बोल सकते हो, वहां पे ज्यादा इसका रिक्वायरमेंट है। तो इसकी जॉब लोकेशन भी वहीं पे होती है। अगेन ये आप अगर कैड से अलग देखना चाहते हो तो ये आपका बेस्ट करियर ऑप्शन है। देन अगेन एमईपी के अंदर आते हैं। तो एमईपी क्या होता है, इट्स अ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग। सो फॉर दैट अगेन वी हैव द सॉफ्टवेयर हियर। तो देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड रिवेट एमईपी। ये भी सर्विसेज के अंदर आता है, जिसमें आप सिंपल जो मॉडलिंग होगी
जैसे कि एचवीएसी मैंने आपको बताया, देन प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, ये 3D में वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। अगेन इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इन दोनों को मिलके एक डिप्लोमा प्रोग्राम बनाया जाता है, दैट इज एमईपी प्लस एचवीएसी। अभी इसमें अगर हम देखेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम है जॉब के लिए, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एमईपी इंजीनियर का रिक्वायरमेंट सिविल में भी है, इन मैकेनिकल इंडस्ट्री, जैसे कि अगर कोई रिफाइनरी होती है या केमिकल इंडस्ट्री होती है तो वहां पे जो पाइपिंग वगैरह का वर्क रहेगा ये भी आप इसके अंदर कर सकते हो। अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ पीडीएमएस सॉफ्टवेयर ऑल्सो वी हैव, जो पाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। बट पीडीएमएस सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है ये गल्फ कंट्रीज में या जो कोस्टल सिटीज होती है वहां पे आपको मिलेगा। मेनली जो पेट्रोलियम कंपनी होती है उनको पीडीएमएस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होता है। बट अगेन इसका रिक्वायरमेंट स्मॉल होने की वजह से मैं इसको ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा आपको। तो अभी के लिए अगर आपको एचवीएसी जैसे फील्ड में जाना है सो गो फॉर एचवीएसी प्लस एमईपी, ये इफेक्टिव प्रोग्राम है जॉब के लिए। एंड एचवीएसी के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, टोटल वी हैव दी 4 सॉफ्टवेयर देयर, जो स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर जैसे कि हैप होता है, डक कैलकुलेशन, देन प्लाई पाइप साइजर, देन अगेन जो हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है, इस तरह से सॉफ्टवेयर भी इसमें आपको टीच किए जाते हैं। तो दिस इज द स्पेशल प्रोग्राम वी हैव। अगेन इसके बाद आपको दिमाग में आएगा कि क्या बेनिफिट है अगर हम कैड सेंटर के साथ करेंगे तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो कैड सेंटर इज सर्टिफाइड फ्रॉम द एनएसडीसी। अगेन जो अगर आप बेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में देखोगे तो टॉप में कैड सेंटर का नाम आता है। वी हैव द मेंबर ऑफ आईआईसीसी, नासकॉम का मेंबर है, आईएसओ सर्टिफाइड है, अगेन मेंबर फ्रॉम द आईएसएमई, एंड जो हमारा आईएससी होता है दैट इज द मेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, आईओई। ओके, तो उधर से भी ऑथराइज है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर है। जैसे कि अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट कैड सेंटर का लेते हो तो वो आप वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी यूज कर सकते हो। उसमें एनएसडीसी की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनका आपको वहां पे बेंचमार्क मिल जाएगा। अगेन जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जैसे ऑटोकैड का डेवलपर ऑटोडेस्क है, देन कटिया का डेवलपर डसल सिस्टम है, या अगर क्रियो पीटीसी, एनसिस का एनसिस है, एनएक्सकैड का सीमेंस है, तो सभी के ऑथोरिटीज आपको सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाएंगे। तो ये सर्टिफिकेट आप वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो। अगेन आपको यहाँ पे प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। फॉर दैट वी हैव द स्पेशल पोर्टल लाइक स्किलीज एंड पीडब्ल्यूडब्ल्यू। तो इसके थ्रू आपको, जैसे कि नौकरी.com, शाइन.com है, वैसे ये पोर्टल वर्क होता है। बट यहाँ पे कोई कंसल्टेंसी नहीं होती है। वी हैव दी प्योर कंपनीज जो कि डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट कर सके और आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सके। तो ये आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी यहाँ पे दिया जाता है। अगेन आप अगर स्टूडेंट को रेफर करना चाहे तो बहुत सारे स्टूडेंट का आप रेफरेंस ले सकते हो। इवन यू कैन विजिट द कैड सेंटर वेबसाइट, वहां पे भी आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और साथ ही में आपको मैं ब्रोशर भी सेंड करूंगा, उसमें से भी आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उनके सिलेबस क्या क्या होते हैं। सो अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो डेफिनेटली हम उसको क्लियर करेंगे। आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड जो ऑनलाइन प्रोग्राम होगा जिसके अंदर आपको डेली लिंक सेंड किया जाता है, आपसे असाइनमेंट क्लियर किया जाता है, अगर आपके डाउट्स होते हैं तो 1 to 1 आपको वहां पे सॉल्विंग के लिए पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। एंड ऑल्सो वी हैव द ट्रेनर्स। बेसिकली आई एम पर्सनली वर्किंग विद कैड सेंटर फ्रॉम लास्ट 9 years। तो ये पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिल सकता है। और जो बेस्ट ट्रेनर्स है वही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई नया स्टूडेंट या नया कुछ ऐसा बंदा आपको आके टीच नहीं करेगा। बिकॉज नॉर्मली लोकल सेंटर में मैंने देखा है कि बहुत बार 1 or 2 thousand की रुपीज के लिए वहां पे आपके स्किल के साथ आप डायरेक्टली डील करते हो और कोई भी एक छोटा सा बच्चा आके आपको टीच करता है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा। और आपको 100% गारंटी दिया जाएगा, 100% क्वालिटी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ऑल्सो वी हैव लोकेटेड इन अ कैड सेंटर भागोली, कैड सेंटर चंदन नगर, दिस आर दी 2 ब्रांचेस। और ये सबसे बेस्ट कैड सेंटर है पुणे में, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। इवन इन कोविड-19 सिचुएशन वी हैव दी स्पेशल प्रोग्राम्स, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली वहाँ पे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। एंड जो ईवी के लिए मैंने बोला था, जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो भी आप वहाँ पे परफॉर्म करके या उधर आप परफॉर्म करने के लिए आपको वहाँ पे बुलाया जा सकता है। सो दिस आर दी ऑल फैसिलिटीज जो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इवन ये जो टेक्निकल सपोर्ट होता है ये आपको लाइफ टाइम मिलते रहेगा। फ्यूचर अगर आपको डाउट है, अगर आप हमारे पास कोर्स किया है आपने, तो आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्सन है जो यहाँ पे आपके स्टिल आफ्टर 5-6 ईयर वो आके डाउट क्लियर करते हैं। सो आप आपके करियर का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, अभी डिसाइड करो कौन से कोर्स के लिए जाना है एंड देन गो फॉर इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगेन थैंक यू वंस अगेन। ओके।